is physics. Physics comes from the ancient Greek word physica. It's at this point that you want to start taking notes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा क्लास 11 का थर्ड लेक्चर है और आज हम इसमें बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं, क्या होती हैं, वो सब देखना है। तो यानी पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आज वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो बेसिकली तीन होती हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आज। तीन कौन कौन सी होती है? जैसे फर्स्ट में अगर लिखना चाहूँ तो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड होती है वो होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि मैं v u a t ये सब क्या लिख रहा हूँ, तो इनके कुछ मीनिंग होंगे अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर फिजिक्स में लिखी जाएगी तो उनके कुछ ना कुछ मीनिंग होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे हम मान रहे हैं हमारी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन करेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। और ये जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की, उसे बोलेंगे हम यू, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे हम फाइनल वेलोसिटी, उसको बोलेंगे हम v। जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो होगा हमारा a, एक्सेलरेशन। और इसमें बात ये है नोट करने की कि जो जब हम ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, इसमें जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म होगा, यानी और बोल सकते हैं ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और s जो है वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइम, वो जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम वही है, सिंपल। तो ये तीन इक्वेशंस हैं। कई बार आप सुनोगे कि ये चार इक्वेशन है, लेकिन ये चार नहीं है, बेसिकली ये होती तीन ही। जो चौथे वाला आप पढ़ोगे वो बुक्स में भी गिवन है, लेकिन वो चौथी कोई इक्वेशन नहीं है, वो एक स्पेशल केस मान लीजिए कि हमने किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उस 30 सेकंड में हम डिस्टेंस निकालते हैं उसमें, ठीक है। चलो वो बात की बात है, अभी हम ये तीनों इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, हम ये तीनों इक्वेशन देखते हैं। अब देखो इन तीनों इक्वेशन के हमारे जो सिलेबस में क्लास 11 के दो तरह के डेरिवेशंस हैं। दो तरह के डेरिवेशंस हैं, एक तो बाय ग्राफिकल मेथड और एक बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो पहले जो पढ़ेंगे हम वो होगा बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, अब देखो कैलकुलस मेथड को करने के लिए तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो अब क्लास 11th में ये चीज़ें इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं आई है अभी, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन को लिखते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको, एक तरह से एस बन रहा है ना ये, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक्स लिख रहा हूँ, मान लो एक्स की पावर एन है, और ये मैं डी एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स की पावर एन यानी एफ एक्स को एफ का एक्स का कोई भी फंक्शन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डी एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे डी एक्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स की इनिशियल लिमिट लगा रहा हूँ, एक्स इनिशियल, और यहाँ पे एक्स की फाइनल लिमिट लगा रहा हूँ, एक्स फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से तो पहले लिखते हैं हम इसको इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं। अब हमारे पास मान लो यही वाला केस है, जैसे एक्स की पावर एन को अगर हमें सॉल्व करना है कि हमारा एक्स की पावर एन क्या आएगा, मान लो हमारे पास ये इंटीग्रेशन, ये x1 है यहाँ पे इनिशियल और फाइनल x2 है, और यहाँ पे x की पावर n लिखा हुआ है, और हमें dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो भी x की पावर n होगी ना, इंटीग्रेशन के बाद वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 बन जाएगा। और मैं ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा के x1 और x2 इस तरीके से लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये x1 और x2 ये लिमिट्स जो हैं
ये मैं इसमें आए हुए आंसर में पुट करूंगा। अब मैं वो कैसे पुट करूंगा देखो, जैसे 1/n+1 में बाहर निकाल लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये वाली वैल्यू रखूंगा x में, यानी x2 रखूंगा पहले, x2n+1 माइनस, फिर छोटी वाली वैल्यू रखूंगा, मतलब इनिशियल लिमिट रखूंगा, छोटी नहीं, और ये x1n+1। ठीक है, तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं, उससे आप लोगों को समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं। मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ ये है, क्वेश्चन जो है हमारा कि हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, इस तरह से हमें गिवन है, ये 1 से 2 तक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू कितनी है 2, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद, 2+1 ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अब 2+1 यानी 1/3 को हम बाहर रख लेते हैं, इसकी लिमिट्स लगाएंगे क्या, इसकी लिमिट्स लगाएंगे 1 से 2 तक। ठीक है, 1/3 बाहर आ गया, x³ बचा है अंदर, ये 1+2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी अब मैं जब वैल्यू रखूंगा, पहले 2 रखूंगा x की जगह, तो यानी 2³ आ जाएगा, फिर माइनस करूंगा, फिर 1³ रखूंगा, तो 1³ आ जाएगा अंदर। ठीक है, 2³ यानी 8, 1³ मतलब 1, 8 - 1 इज 7, यानी 7/3 हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, इस वाले इंटीग्रेशन का हमने ये वाला आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे डिस्कशन पे लौटेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल और है कि x पावर में 5 बोल रहा हूँ, ठीक है, और dx इस तरह से लिख दिया है मैंने। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक है, तो अभी क्या हो जाएगा, x पावर 5 यानी x की पावर 5+1 इस तरह से लिखूंगा, और लिमिट्स ऐसे लगा दूंगा। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है। 1/6 हो जाएगा ये, 1/6, और x की पावर 6 यानी 1 की पावर 6 लिखूंगा पहले, फिर माइनस 0 की पावर 6 लिख दूंगा, तो 1 की पावर 6 तो 1 ही आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2x² का इंटीग्रेशन करो, जो लिमिट है वो 1 से 2 है, लिमिट जो है वो 1 से 2 है, तो ऐसे केसेस में ये जो 2 आया ना हमारे पास, ये वाला 2, इसको एज इट इज हम बाहर निकाल लेंगे, और x² dx 1 से 2 इस तरह से रख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 2 x की पावर 3 हो जाएगा, 2+1/2+1 यानी 1 से 2, ये हो जाएगा 2/3 यानी ये x³ और ये 1 से 2। बहुत बढ़िया, अब इसमें पहले 2 रखेंगे, माइनस करके 1 रखेंगे, यानी 2/3 यानी 2³ माइनस 1³, तो ये फिर 7 आ जाएगा, 7 टू 14/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यही बेसिक ज़रूरत है हमारी, जो हम डेरिवेशन करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है ना, यही बेसिक नीड है उसमें, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब मान लो एक एक छोटा सा स्पेशल केस देख लो, क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है dx, यहाँ पे 1 है एक तरह से मान लो, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, x की पावर 0 dx, तो x की पावर 0 dx का मतलब क्या होगा, तो x1 और x2 लिमिट्स मान लेता हूँ बस, x की पावर 0 +1/0+1 इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, x1 से x2 तक जा रहे हैं, तो यानी x ही आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, dx था केवल, यानी 1 था वहाँ पे, तो उसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, x बनेगा, x बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे। अब देखते हैं हम डेरिवेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं, फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, हम एक चीज़ अच्छे से बताया कि हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो हम हमेशा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब अब देखो, जब हम पूरा चैप्टर ही ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही तो होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बॉडी है, इनिशियली इसके पास u वेलोसिटी थी, ठीक है, इनिशियली इसके पास u वेलोसिटी थी, और आफ्टर टाइम t
आफ्टर टाइम टी इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई आफ्टर टाइम टी, इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो ये हो गई, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो अब हमें अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dv/dt लिखते हैं इसको, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो इस t को मैं इसके पास ले जाता हूँ एक, या फिर ऐसे ना बोल के मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट विद dt बोथ साइड, बोथ साइड। तो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको a dt और dv अपॉन dt और dt, ठीक है। ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, मान लो इसको, ठीक है। ये dv है, अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, a dt इक्वल्स टू dv। अब देखो हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन गया दोनों तरफ, ये v में वेलोसिटी में इंटीग्रेशन है, टाइम में इंटीग्रेशन। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह पे टाइम जो था इनिशियली वो जीरो था, t इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे t इक्वल्स टू t था, तो यानी जो टाइम की लिमिट्स बनेंगी वो जीरो से, इनिशियल लिमिट जीरो हो जाएगी, फाइनल लिमिट t हो जाएगी, ठीक है, जीरो से t। और वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट u थी, मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे बोला था ये, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो v थी, बहुत बढ़िया। अब देखो a तो कांस्टेंट था, ये मैंने बताया था a कांस्टेंट है। अब अगर a कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर खींच लेंगे एकदम से, इस बच्चे को हम बाहर खींच लेंगे, और यानी यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा सिर्फ, सॉरी ये dt बनेगा केवल, और ये 0 टू t, ठीक है, और ये dv u टू v, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं इसको, अब क्या होगा, ये a इंटू टी, जीरो टू टी ये बनेगा, और ये v u v ये बनेगा। अब ए टी बन जाएगा, ये तो t माइनस जीरो, इसको लिख देता हूँ चलो t माइनस जीरो। अब यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ये v माइनस u ये बन जाएगा, v माइनस u। अब देखो ये ए टी हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू v माइनस u। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, डिराइव हो गई। देखो कितना इजी है, याद क्या रखना है, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे हमें याद हुआ होगा, हम झट से फर्स्ट डेरिवेशन कर देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। वाह यार, ये तो 2 नंबर पक्के हो गए एग्जाम, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी वेलोसिटी होती है ना भाई, जो हमारी वेलोसिटी v होती है वो क्या होती है भाई, dx अपॉन dt होती है यार, ये तो dx अपॉन dt होती है, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे जो पिछली बार पकड़ा था हमने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ तक चला गया, तो मान लो इनिशियली x इज इक्वल टू जीरो था, फाइनली x इज इक्वल टू s हो गया, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस चल पड़ा, डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट चल पड़ा यार ये तो, ठीक है। और टाइम जो था हमारा t, और t इज इक्वल टू जीरो से चला था, t इक्वल टू t तक चल पड़ा यहाँ तक, ठीक है। तो यानी इनिशियल वैल्यू t की जीरो है, फाइनल वैल्यू t की t है। अब देखो हम क्या करते हैं, फिर वापस वही चीज़, इसको t को इसके पास लेके चले जाएंगे, या फिर वही जो पिछली बार लिखा था मैंने, इंटीग्रेट बोथ साइड विद t। तो यानी मैं इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ v dt, बहुत बढ़िया। अब ये v तो अभी हमने डिराइव किया है यार, ये v तो देखा देखा सा लग रहा है, v क्या है u प्लस ए टी, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और भाई साहब ये dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। x की लिमिट क्या क्या है देखो, x की लिमिट इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल जीरो है और फाइनल तो s है भाई मेरे, बहन मेरी, ठीक है। और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू t की जीरो रखी जाएगी और फाइनल t की t रखी जाएगी, बहुत बढ़िया। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं, जीरो से t u dt, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह देखो इसको, जीरो से t और ये ए टी और ये डी टी, बहुत ही अच्छे भाई मेरे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन झट से कर देते हैं, तो x आ जाएगा जीरो टू s, बहुत बढ़िया, फटाफट कर दिया हमने। इसका u तो कांस्टेंट है, पता था हमें स्टार्टिंग में, u वेलोसिटी चल रहा है वो, u बाहर पकड़ेंगे और अंदर t रख देंगे,
बहुत ही बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं यार। ठीक है, अब देखो ए हम बाहर को पकड़ लेंगे और अंदर लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि टी के पावर वन है, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो ये 0 to t रख देंगे। ठीक है, अब इसमें जब हम सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी बाबा प्लस हाफ बाबा प्लस ए टी स्क्वायर बाबा। तो बाबा क्या हो गया ये, बाबा ये सेकंड डेरिवेशन हो गया है। क्या हो गया, ये सेकंड डेरिवेशन हो गया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सेकंड डेरिवेशन भी हमने कर लिया है। अब लास्ट बचा है भाई, अब अगर दो कर दिए हैं तो लास्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट कर देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। अब देखो, लास्ट लास्ट डेरिवेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। वो क्या है देखो, अब देखो एक्सेलरेशन हमें पता है वो क्या होता है, टीवी बाय dt होता है मेरे भाई, ये तो मुझे अच्छे से पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेलरेशन को टीवी बाई डी एक्स डी टी जो लिखा हुआ है इसको dx और dx डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किस चीज़ से, dx अपॉन dx, यानी वन से कर दिया एक तरह से मल्टीप्लाई, तो मैंने इस तरह से लिख लिया इसको। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस dx को मैं इधर पहुंचा देता हूँ, इस dt को मैं इधर पहुंचा देता हूँ। देखो, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, dv बाई dx लिख सकता हूँ मेरे भाई, और dx बाई dt लिख सकता हूँ मेरी बहन। ठीक है, ये आ गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये तो चीज़ हमें कुछ जानी पहचानी सी लग रही है यार, ये चीज़ तो हमें जानी पहचानी सी लग रही है, ये वाली, ये क्या है, ये तो वेलोसिटी है बाबा, ये तो वेलोसिटी है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स और बाबा v। इस x को हम यहाँ पे ले जाते हैं, dx को इसके पास, बाबा के पास। अब a डी एक्स इक्वल टू वी डी वी लिख देते हैं भाई साहब। अब ये इस तरह से लिमिट लगा दी। अब देखो, ये लिमिट x की थी, वही ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, बहुत बेहतरीन वाली, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक गई थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल डिस्टेंस 0 था, फाइनल डिस्टेंस भाई साहब का s था, इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 था, फाइनल टाइम t इक्वल्स टू t था। ठीक है, t की भले जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, लेकिन तो x की लिमिट्स क्या क्या आएंगी, 0 और s आएगी बाबा। v की वेलोसिटी की लिमिट्स क्या क्या आ जाएंगी, u आ जाएगी बाबा और v आ जाएगी बाबा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ax। देखो अब तो ये समझ में आ गया होगा, as क्यों लिख रहा हूँ मैं, ax, डायरेक्ट x लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बाबा इसमें क्या होगा, v है, तो बाबा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू, क्योंकि v की पावर वन थी, n की वैल्यू वन थी यहाँ पे, तो वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन अपॉन में टू आ जाएगा, तो 0 u to v। बस बाबा कुछ नहीं करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू बाबा। ठीक है, अब देखो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, बस आ ही गए, हो गया हमारा ये देखो फाइनल, अभी हमारे पास क्या बना, देखो ये ए एस था इधर, ठीक है, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। अब बाबा बस इसको इधर ले जाओ, और कुछ नहीं करना है, तो यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। अरे वाह यार, ये तो लिखी थी अभी हमने स्टार्टिंग में कि हमें ये डिराइव करनी है, तो हो भी गई है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर दी, ये कौन सी है, ये थर्ड है, सेकंड कौन सी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट भाई साहब कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो ये तीनों इक्वेशन में डिराइव करी जो, इन तीनों को हमने कुछ नाम दिया हुआ है। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इस सेकेंड वाली इक्वेशन को बोलते हैं मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इस थर्ड वाली इक्वेशन को बोलते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। बहुत बढ़िया यार, तीनों हो गई है। ठीक है, डेरिवेशन हो गया, ये क्वेश्चन लिख लो, पेपर में आएगा, या तो ये आएगा बाय कैलकुलस मेथड,
या फिर बाय ग्राफिकल मेथड आएगा। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको रिवाइज करिएगा, डेरिवेशन करिएगा। इसका डेरिवेशन इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये करिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखो। बाय।